आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप ओणम के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले आप अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके कीजिएगा। ये संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को ओणम के त्योहार की हार्दिक बधाइयां और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके लिए ओणम का यह त्योहार बहुत सारी खुशियों को लेकर आए और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए। इस तरह से आप लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं दीजिए। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि ओणम के त्योहार को क्यों मनाया जाता है। हम इसके पीछे की हिस्ट्री को बताएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, तो 3 वाक्यों को रखना है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और वे राजा महाबली के पास आए। उसके बाद हम ये बताएंगे कि राजा महाबली ने वामन के अवतार को कुछ मांगने के लिए कहा। और अंत में हम ये कहेंगे कि भगवान विष्णु ने राजा महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया। अब ये कैसे बोलना है? कुछ इस तरह से। साथियों, ओणम के त्योहार की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर राजा महाबली के पास आए। राजा महाबली मतलब कि प्राचीन समय में केरल के राजा। राजा महाबली ने वामन के अवतार को कुछ मांगने के लिए कहा। इन्होंने मांगा और राजा महाबली ने हां कहा। राजा महाबली की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा महाबली के उनकी प्रजा के प्रति प्रेम को देखकर हर साल एक बार धरती पर आने का वरदान दिया। तो इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि राजा महाबली धरती पर हर साल आते हैं और इसीलिए केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप को कवर करना है और लोगों को ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद ओणम के त्योहार के भाषण में हम दूसरा मुद्दा कवर करेंगे कि जिस दूसरे मुद्दे में हम लोगों को ओणम के त्योहार का महत्व बताएंगे। अब आपको इसमें क्या बोलना है, तो आपको इसमें 3 वाक्य रखने हैं। पहले आप ये बताइए कि इस त्योहार को मनाने के पारिवारिक लाभ क्या होते हैं। बाद में ये कहिए कि सोशल बेनिफिट क्या होता है और अंत में ये बताइए कि मानसिक फायदा क्या होता है। ऐसे 3 वाक्यों को रखने हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। दोस्तों, ओणम के त्योहार का बहुत इंपॉर्टेंस है। दरअसल ओणम के त्योहार को मनाने के लिए लोग अपने घर आते हैं, परिवार के साथ भोजन लेते हैं और फैमिली के साथ इस त्योहार को मनाते हैं कि जिससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। समाज के सभी लोग बिना किसी भेदभाव के इस त्योहार को साथ में मनाते हैं कि जिससे समाज में भाईचारा बढ़ता है। ओणम के त्योहार में घर की साफ सफाई की जाती है और घर में खुशहाली का माहौल होता है कि जिससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में नई उमंग आती है। ये इसका बहुत बड़ा मानसिक लाभ है। तो साथियों, ओणम के त्योहार के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इस तरह से हमें सेकेंड स्टेप को कवर करना है और लोगों को ओणम के त्योहार का महत्व बताना है। दोस्तों, आगे तीसरे स्टेप को बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप ओणम के त्योहार पर पर्सनल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। अब हमें आगे बढ़ना है और ओणम के फेस्टिवल पर स्पीच में तीसरा स्टेप कवर करना है। इस तीसरे स्टेप में
हम यह बताएंगे कि ओणम के फेस्टिवल को कैसे मनाया जाता है। आप इस मुद्दे के अंदर 3 वाक्यों को रख सकते हैं। पहले आप ये बताइए कि इस त्योहार को 10 दिवस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बाद में यह कहिए कि इस फेस्टिवल में कौन सी गतिविधियां होती है, और अंत में पारंपरिक नृत्य के बारे में बताइए। कैसे बोलना है? कुछ इस तरह से। साथियों, ओणम का फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दरअसल अत्थम से इसकी शुरुआत होती है और थिरुओणम इस त्योहार का आखिरी और महत्व का दिवस होता है। इस त्योहार पर घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। सांप के आकार की विशाल नौका की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और आखिरी दिन केले के पत्ते पर बहुत सारे व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। मतलब कि बहुत कुछ होता है। दोस्तों, ओणम के इस त्योहार पर हम पारंपरिक नृत्य को कैसे भूल सकते हैं। पुरुष अपने शरीर पर बाघ की पेंटिंग्स बनवाकर ढोल के ताल पर नाचते हैं। महिलाएं पारंपरिक सफेद साड़ी पहनकर ताली बजाकर नृत्य करती है। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो इस त्योहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो इस तरह से हमें तीसरे स्टेप को लोगों के साथ शेयर करना है। इसके बाद फिर से एक बार हम लोगों को इस त्योहार की बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। साथियों, आप सभी को पुनः ओणम के इस त्योहार की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। इसके बाद हम धन्यवाद कहेंगे और अपने भाषण को पूरा करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको इस स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इन पॉइंट्स को याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। तो इस तरह से मैंने आपके साथ 3 स्टेप्स शेयर किए कि जिन्हें फॉलो करके आप ओणम के फेस्टिवल पर भाषण दे सकते हैं। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।